कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट में ढिलाई शुरू हुई तो सबसे राहत की खबर ये थी कि रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी थीं। जो लोग घर से दूर लॉकडाउन में फंसे थे उनके लिए इन स्पेशल ट्रेनों का बढ़ा हुआ किराया कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि दूसरे शहरों में मजदूरी करने वाले भी राहत महसूस कर रहे थे कि अब कम से कम पैदल नहीं चलना होगा। लेकिन अब जब कोरोना नियंत्रण में आ चुका है, सभी सरकारी विभाग और इंडस्ट्रीज का काम वापस अपने ट्रैक पर आ गया है। ऐसे में लोग यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि काश ट्रेनों का किराया कम हो जाए, और अब ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने लोगों को खुशखबरी दी है। कुल 44 ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटा दिया गया है और किराए में भी कटौती की गई है। अब 44 ट्रेनें पहले की तरह ही अपने पुराने शेड्यूल पर चलेंगी। न तो इनके कोच को बढ़ाया जाएगा और न ही कम किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान ये हॉलिडे स्पेशल के नाम से चल रही थी। इन ट्रेनों के किराए में 30% की गिरावट होगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस संपूर्ण विषय को लेकर हमारी संवाददाता ने रेल यात्रियों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। महामारी के मद्देनजर ट्रेन के आवाजाही को लेकर जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, किराए में वृद्धि की गई थी, लेकिन गत शुक्रवार यानी कि 12 नवंबर को रेलवे बोर्ड की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि ये स्पेशल ट्रेन का जो टैग है उसे हटाया जाएगा और किराया जैसे पहले लिया जा रहा था उसी हिसाब से किराया लिया जाएगा, और ये बहुत जल्द ही लागू होने वाला है। इस पर लोगों का क्या कहना है, इस बारे में हम सियालदह स्टेशन में खड़े हैं और यहाँ के कुछ यात्रियों से बात करेंगे कि रेलवे के इस फैसले से वे कितना खुश हैं। अभी जो किराया है, अभी जो जनरल का जो किराया है, अभी 120 रुपये लिया जा रहा है। पहले वही किराया जो गरीब आदमी जो था वो 30-35 रुपये लिया जाता था। ये अगर सरकार अगर करती है तो ये सुविधा तो ये सही है। और खाने का जो सुविधा है, अभी आप एसी में चले जाइए, उसमें बेड सीट और कंबल तो मिलता नहीं है, उसका तो किराया लिया जा रहा है। और खाने का जो बोल रहे हैं, खाने का तो अभी तो फैसिलिटी खत्म हो गया है, वो तो अभी मिलेगा नहीं। प्रतिबंध लगाने के लिए हटाने की बात कर रहे थे, इससे क्या संतुष्ट है? अब देखिए, ये जब प्रतिबंध लागू होगा उसके बाद देखा जाएगा मतलब आदमियों को कैसा लग रहा है। क्यों पहले जैसा स्वाभाविक रूप में ट्रेन चलेगा और किराया भी कम हो जाएगा पहले जैसा, जो पहले था वही किराया लिया जाएगा। पहले कुछ ट्रेन जो बंद हुई है ना, पहले वो चलाई जाए तो ठीक है। जैसे कि आपकी गरीब रथ है, उसका जो एसी का किराया है एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड कर सकता था, लेकिन अभी जो राजधानी ये सब चल रही है उसका आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसमें सुविधा भी अच्छी है गरीब रथ में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम चित्तरंजन से। चित्तरंजन से। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? एग्जाम दे के आ रहे हैं। अच्छा, आप वापस चित्तरंजन जा रहे हैं? चित्तरंजन जाएंगे। अच्छा, बिहार से भी है क्या? गरीब रथ के बारे में बता रहे हैं? गरीब रथ नहीं, मतलब जो गरीब रथ तो लगभग बंद होने वाला है, वो हम बोल रहे हैं। रेलवे के इस फैसले से ये अगर फैसला अगर होता है तो ठीक है। रेल यात्रियों ने भारतीय रेलवे के इस फैसले पर खुशी जताई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो रेलवे की तरफ से जो ये विशेष ट्रेन का स्पेशल ट्रेन हटाया जाएगा और किराया पहले वाला लिया जाएगा, तो क्या कहेंगे इसके लिए? क्या देखिए, जो लॉकडाउन के चलते जो लोकल ट्रेन था या एक्सप्रेस ट्रेन था, सभी को स्पेशल ट्रेन कर दिया गया था। उसके लिए भाड़ा भी बहुत बढ़ा गया था। इसके हम लोग के जैसे डेली पैसेंजर है या गरीब आदमी जिसे है, उसको बहुत दिक्कत हो रहा था। क्योंकि रेल का ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है, ताकि बहुत गरीब आदमी भी इसको बहुत ही सुविधा मिलेगी। हम लोग की तरफ जो डेली पैसेंजर करता है उसको भी बहुत सुविधा मिलेगी इसके तरफ। इसके लिए मैं रेल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं एक रेल यात्री ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अब तक एसी बोगियों में खाना, चादर, कंबल नहीं दिया जा रहा है। रेलवे ने जो फैसला किया है कि बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने को कहा है कि टैग जो है स्पेशल ट्रेन का वो हटा दिया जाएगा और पहले जैसा किराया लिया जाएगा, तो इससे क्या कहेंगे आप? इससे क्या खुश नहीं? देखिए, पहले जो था ना, पहले रिजर्वेशन होता था, वो नहीं होता था। माने क्या होता था, जनरल बॉगी होता था, रिजर्वेशन एक होता था और एक सीसी बॉगी होता था, माने एसी बॉगी। तो अभी रिजर्वेशन बॉगी है। इसमें फायदा क्या है, हर व्यक्ति को जो टिकट काट रहा है, माने टिकट काट के ट्रेन में उठ रहा है, तो वहाँ पर सभी सीट पा रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जनरल बॉगी में सीट नहीं रहता था,
पहले जो पहले जाता था वो बैठ जाता था और जो लास्ट में जाता था वो सीट नहीं पाता, तो खड़े होकर 4 घंटा 5 घंटा जाना पड़ता था। तो वो एक तरफ से ठीक है, लेकिन वो जो भाड़ा है ना ट्रेन का, वो पहले लेता था 80 रुपये, अभी ले रहा है 115 रुपये। अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट 1-2 हो गया, तो वो व्यक्ति तो ट्रेन में नहीं चढ़ सकता, उसको तो फाइन लगेगा। लेकिन वो जो टिकट का जो चार्ज है 110 रुपये, उसमें से बात देकर 35 रुपये दे रहा है। तो यहाँ पर ही पूरी सरकार टका मैंने पैसा ले रहा है हमसे, तो कुछ फायदा है और कुछ असुविधा भी है। लेकिन अब ये सब हटाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर सरकार पहले जैसे करना चाह रहे हैं और भाड़ा कम करने के चाह रहे हैं, तो ये बहुत सही है, लेकिन सबको सीट मिलना चाहिए। अगर कोई पैसा दे रहा है 110 रुपये, उसको सीट मिलना चाहिए। पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली पुणे लखनऊ आगरा इंटरसिटी, एलटीटी एक्सप्रेसवे, झांसी इंटरसिटी समेत 44 ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटा दिया गया है। इससे किराए की रकम में 30% की कमी आएगी। इन ट्रेनों के फेरों में भी कोई कमी नहीं आएगी। ये ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर ही संचालित की जाएंगी। इसके चलाने में न तो समय का कोई बदलाव किया गया है और न ही इसकी कोई स्थिति में ही परिवर्तन किया गया है। जैसा सुनने में आया है, ये निर्देशिका में ये भी कहा गया है कि पहले से जो लोग बुकिंग करवा चुके हैं, टिकट जो रिजर्वेशन करवा चुके हैं, उन्हें उनका जो किराया है, जो रुपया है, वापस नहीं दिए जाएंगे। यानी कि सरकार के रेलवे के द्वारा ये जो कहा गया है कि किराया पहले जैसा लिया जाएगा और टैग हटाया जाएगा, लेकिन इसमें ये भी नोट कर दिया गया है कि जिन लोगों ने पहले से रिजर्वेशन करवा लिया है, उन्हें पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे, ये भी उसमें कहा गया है। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि वो खाने पे जो प्रतिबंध है, जो ट्रेन में खाना रस नहीं परोसा जाएगा, भोजन नहीं परोसने की बात, और दूसरी है कि बेड नहीं देने की बात। जो भी कंबल बेडशीट वगैरह ट्रेन में आपको दिए जाते थे दूर दराज के ट्रेन में, एसी में, तो ऐसा है कि उसमें साफ तौर पर किया गया है कि ये सब में अभी लंबे वक्त तक प्रतिबंध रहेगा। इसके बारे में और मैं जानकारी जो रेलवे विभाग के CPRO है उनसे भी लूंगी। जैसा कि आदेश हुआ था कि जो विशेष टैग ट्रेन पर लगी हुई थी महामारी के बाद, लॉकडाउन के बाद, उसे हटा दिया जाए और किराया भी पहले जैसा लिया जाए। तो इसी को लेकर अभी क्या निर्देश वो पूरे हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि बोर्ड ने ये डिसाइड कर दिया, मंत्रालय ने, कि कोविड पीरियड के लिए जो स्पेशल ट्रेन का संचालन हो रहा था वो अभी डिसकंटिन्यू होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो फेयर भी जो एक्सेस फेयर हो रहा था, जो स्पेशल ट्रेन का फेयर हो रहा था, वो विड्रॉ, इट हैज बीन डिसाइडेड। लेकिन और कुछ में भी तो प्रतिबंध रहेगा, ये भी कहा गया है कि वो जो खाना परोसा जाता था, वो खाना पे प्रतिबंध रहेगा, कम्बल बेड वगैरह जो दिया जाता था वो भी वैसा ही रहेगा। इसके बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, हाँ, तो इंस्ट्रक्शंस आर स्टिल अवेटेड फ्रॉम बोर्ड इस मामले में, खाने के मामले में और लिनेन के मामले में। तो जैसे ही आएगा हमको सूचित करेंगे आपको। वो इस कोविड स्थिति को देखते हुए ये डिसीजन ले रहा है टाइम टू टाइम। अच्छा, कोविड के दौरान क्या जितनी भी पैसेंजर ट्रेन थी सबको स्पेशल का टैग दिया गया था? कितनी मात्रा में ट्रेन चलती थी उस वक्त? सबको स्पेशल का टैग दिया गया था। जो भी इंटरस्टेट मेल एक्सप्रेस पैसेंजर था, सारा ही स्पेशल पे चल रहा था। इंट्रास्टेट नहीं, विद इन स्टेट नहीं, इंटरस्टेट जो भी चल रहा था वो स्पेशल टैग से चल रहा था। ट्रेन की संख्या कम हो गई थी? ट्रेन का संख्या कम मतलब इट डिपेंड्स, मतलब किसी में पैट्रोनाइजेशन बहुत कम हो गया था, लोग काफ़ी कम हो गया था, तो उस चलते कुछ ट्रेन को बंद किया गया था, क्योंकि बहुत कम लोग चल रहे थे, तो वैसे इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हो रहा था। बाकी तो चल रहा है सारा। और सर ये भी बोला गया है कि जब से ये लागू होगा, जो अभी निर्देशिका जारी की गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से, लेकिन जो लोग अपना रिजर्वेशन करवा चुके हैं उन लोगों को रुपया रिटर्न नहीं होगा। अगर प्रभाव में आ जाता है ये निर्देशिका, तो जो रुपया है वो, उसके बारे में अभी भी मंथन चल रहा है। दे आर स्टिल कैरिंग आउट सम मॉडिफिकेशन, सम अपडेशन इन सिस्टम। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसे इस मामले में ये सिस्टम अपडेशन के लिए
और अपग्रेडेशन के लिए रदर और नया नंबर जो है नया ट्रेन का उसको अपडेट के लिए ब्लॉक लिया गया, मतलब PRS सिस्टम शट डाउन रहेगा 7 दिन, रात को 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक, जो नॉन पीक आवर होता है जहाँ उस पीरियड में PRS बंद रहेगा। PRS बंद रहेगा मतलब ना टिकट ले सकते हो, ना कैंसिल कर सकते हो, ना इंक्वायरी ले सकते हो, ना उसका और एक भी है वो तत्काल वो भी नहीं होगा, ठीक है ना, करंट बुकिंग भी नहीं होगा उस टाइम में, ठीक है। बाकी पूरे दिन भर ले सकते हो। तो उस पीरियड में क्रिस भी और हमारे इंजीनियर्स भी रेलवेज का वो इसमें मंथन करेंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द थिंग इन ए हैजर्डलेस मैनर, किसी को प्रॉब्लम ना हो। बता दें कि कोरोना काल के दौरान सामान्य ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन करके चलाया जा रहा था। इन ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया गया था और कई सुविधाएं भी कम कर दी गई थी। स्लीपर क्लास में 250 के करीब, थर्ड AC में सामान्य दर से 550 और सेकंड AC में 750 रुपए तक अधिक किराया यात्रियों से वसूला जा रहा है। हालांकि ये किराया दूरी के हिसाब से तय किया गया है। ट्रेनों की संख्या जो कम हुई थी इससे दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। और भाड़ा भी ज़्यादा है? भाड़ा भी ज़्यादा है, भाड़ा भी कम करने वाला था, वो कम भी नहीं हुआ अभी तक। रेल लेकिन निर्देश दिया कि बहुत जल्दी ये ट्रेन की सुविधा शुरू होगी, टैग हटाया जाएगा, तो इससे क्या संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है ही, हम लोग तो चाहता हूँ साधारण मानुष थोड़ा सा रेट कम हो। और डेली अप डाउन करते हैं यहाँ? मैं डेली में कभी कभी करता हूँ, लोकल में ज़्यादा डेली अप डाउन करता हूँ। कितने वर्षों से यहाँ से आना जाना है? ये तो मेरा घर इधर ही है, मैं आते रहता हूँ, जाते रहता हूँ। तो पहले लॉकडाउन से पहले यहाँ जो हावड़ा स्टेशन में यात्रियों की संख्या अधिक होती थी और अभी जो हालत है इसमें क्या लग रहा है? लगा तो अभी भी अधिक ही है, पहले से कम है, पहले से कम है। नहीं तो इस टाइम में जो शाम की टाइम होता था इसमें पैर रखने की जगह होती थी? मैं उस टाइम तो जगह नहीं होता, अभी पैर रखने का जगह है थोड़ा बहुत। कहाँ डेली आना जाना करते? नहीं, एक आदमी को छोड़ने आए हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या महामारी के बाद से ट्रेनों की संख्या में कमी आई तो उससे असुविधा कुछ? बहुत असुविधा है, बहुत असुविधा है आने जाने के लिए, लोकल पैसेंजर को चाहे हर चीज़ के लिए। और कितने वर्षों से यहाँ हावड़ा स्टेशन पर आना जाना? हम 20 साल से हैं। तो 20 साल में महामारी के बाद क्या स्थिति देखी गई? यात्रियों की संख्या कम है क्या? कम कहाँ है, बढ़ते जा रहा है, अब तो फिर बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेन की संख्या तो कम है इसे। इस वक्त शाम के बाद प्लेटफॉर्म में क्या पैर रखने का नहीं जगह नहीं था, अभी तो ठीक है। लेकिन फिर जो टैग हटाने के लिए बोला है, स्पेशल ट्रेन का टैग हट जाएगा, किराया में कमी आएगा, तो क्या कहा अभी क्या किराया कम हुआ, अभी तो बढ़ते ही जा रहा है। निर्देश हो चुका है, बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, होगा तो अच्छा ही है कि जब ट्रेन से स्पेशल टैग हटाए जाएंगे और किराए में कमी होगी, उसी के लिए यात्री काफ़ी खुश है और उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेल मंत्रालय की तरफ से जो ये आश्वासन दिया गया है, निर्देशिका जारी की गई है कि ट्रेनों की टैग जो हटेगी, स्पेशल ट्रेन की ट्रेन सामान्य रूप से चलेंगे और किराए में भी कमी आएगी। इसे लेकर यात्री जहां खुश है वहीं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रेन फिर से सुचारू हो, किराए में भी कमी आए। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिनों पहले ही ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद 44 पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली ट्रेनों से स्पेशल टैग हटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CN राष्ट्रीय।